राघव मेहता एक बहुत बड़ा नाम था। एक ऐसी कंपनी का मालिक जहां हजारों लोग काम करते थे। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, ताकत थी। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा थी, घमंड। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसके लिए लोग सिर्फ कर्मचारी थे, इंसान नहीं। पहले ही दिन जब राघव ऑफिस में आया तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन प्रिया अपने काम में लगी रही। राघव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में उसके पास गया और बोला, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? प्रिया ने बिना डरे जवाब दिया, पता है सर, आप मेरे बॉस लेकिन मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर राघव का घमंड हिल गया। उस दिन के बाद राघव हर छोटी छोटी बात पर प्रिया को डांटने लगा। कभी उसकी रिपोर्ट में गलती निकालता, कभी उसके काम को बेकार कहता। तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो, वह अक्सर कहता। लेकिन वह अक्सर कहता। लेकिन प्रिया हर बार चुप रहती। वह बहस नहीं करती, बस अपने काम से जवाब देती। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन राघव के अंदर जलन और बढ़ गई। कुछ समय बाद कंपनी को एक बहुत बड़ा मिला। कई सीनियर कर्मचारी उस पर काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा था। तब प्रिया ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उसने दिन रात मेहनत की, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया और आखिरकार प्रोजेक्ट को शानदार तरीके से पूरा कर दिया। मीटिंग में क्लाइंट ने खुद कहा, आपकी टीम में जो प्रिया है, वह कमाल है। यह सुनकर पहली बार राघव के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। वह पहली बार प्रिया को ध्यान से देखने लगा। उसकी सादगी, उसकी मेहनत, उसका शांत स्वभाव, सब कुछ अलग था। एक शाम ऑफिस लगभग खाली था। राघव ने देखा कि प्रिया अकेले बैठकर रो रही है। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? पहले तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पापा बहुत बीमार है। घर की हालत भी ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रहा। क्या करो? यह सुनकर राघव अंदर से हिल गया। उस रात राघव सो नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। अगले दिन से उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह प्रिया पर चिल्लाता नहीं था, बल्कि उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह प्रिया को पसंद करने लगा है, और फिर उसे समझ आया कि वह उससे प्यार करने लगा है। एक दिन बारिश हो रही थी। ऑफिस के बाहर खड़े होकर राघव ने हिम्मत जुटाई और कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गए। सिर्फ बारिश की आवाज थी और उनके बीच की खामोशी। प्रिया ने धीरे से कहा, सर, यह सही नहीं है। राघव हैरान रह गया। क्यों? उसने पूछा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको मुझसे नहीं, मेरी सादगी से प्यार है। और यह प्यार नहीं, सिर्फ एक एहसास है, जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राघव के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन प्रिया ने नौकरी छोड़ दी और बिना कुछ कहे चली गई। उसके जाने के बाद ऑफिस वही था, लेकिन राघव बदल गया था। अब वह अकेला महसूस करता था। हर जगह उसे प्रिया की याद आती। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वह लोगों से अच्छे से बात करता, उनकी मदद करता, और सबसे बड़ी बात, उसने अपना घमंड छोड़ दिया। 6 महीने बाद एक इवेंट में राघव और प्रिया की फिर मुलाकात हुई। इस बार प्रिया ने उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि सच्चाई देखी। राघव ने कहा, मैं बदल गया हूं। तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। प्रिया हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद प्रिया के पापा की हालत फिर खराब हो गई। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन इस बार किसी ने बिना बताए उसकी मदद कर दी। जब प्रिया को पता चला कि यह सब राघव ने किया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राघव के पास गई और बोली, अब समझ आया, आप सच में बदल गए हैं। राघव मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुमने मुझे बदल दिया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। राघव अब सिर्फ एक सीईओ नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान बन चुका था। और प्रिया उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन सच्चा प्यार इंसान को बदल देता है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो हम